हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। हम इस क्वेश्चन को लिए हैं जेईई मेंस के पीवाई क्यू हैं सारे के सारे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम आईयूपीएसी नेमिंग का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। आईयूपैक नेमिंग जो भी होता है आपका रिवाइज हो जाएगा। और हमने कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं जेईई मेंस के पीवाई क्यू हैं। इससे भी आपका एडिशन रिएक्शन और एरोमेटिक रिएक्शन के रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। जो भी ट्रिक टेक्निक होगा हम वो भी आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन के इन तीनों क्वेश्चन के आईयूपैक नेमिंग लिखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए, पहले में हमारा ये वाला क्वेश्चन था, तो ये वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो ऐसे था। तो आईयूपीएसी नेमिंग लिखते टाइम आप क्या देखते हो, सबसे पहले देखो प्रायोरिटी देखा करो फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो इसमें देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल है और ये ब्रांचिंग लगा है मेथाइल, ठीक है। तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे हाई प्रायोरिटी में आता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5। तो हमारा पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5। ये पेरेंट चेन हो गया। और ब्रांचिंग में हमारे कौन कौन है, 4 और 3 है, ठीक है। तो अब देखो ब्रांचिंग में भी सबसे पहले हम कौन लिखेंगे, ये वाला हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सी मिथाइल से ज़्यादा आएगा। और ये तीसरे नंबर पे आ रहा है हाइड्रोक्सी। तो हमारा यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग क्या है, वो हो जाएगा 3 पे हाइड्रोक्सी है ब्रांचिंग, 3 हाइड्रोक्सी। सबसे पहले ब्रांचिंग का नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी, ये देखो ब्रांच निकला है। और उसके बाद क्या है, 4 पे ब्रांच है, तो 4 पे क्या है, मेथाइल है, 4 मेथाइल, ठीक है। 4 मेथाइल लिख लिए। अब उसके बाद हमारा क्या है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 है, तो पेंट लिख लो, ठीक है। सभी सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो पेंटेन। अब देखो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो पेंट, और यहाँ पे एक पे ओइक एसिड है ना फंक्शनल ग्रुप वाला, तो पेंटेन। देखो पेंटेन, पेंट एन क्यों लिखा पता है, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। अब देखो ओइक एसिड यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या लिखो, ओइक एसिड, पेंटेन नोइक एसिड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे कि पेंट, केवल पेंट लिखो ना, पेरेंट चेन में पेंट लिखो, एक पे ओइक एसिड था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, पेंट 1 ओइक एसिड। देखो एक पे कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेमिंग में क्या हो जाता है, लास्ट में ओइक लगता है, तो पेंट 1 ओइक एसिड भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये भी सही था, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है। ये अब दूसरा हमारा क्या था, आईयूपीएसी नेमिंग में ये था, तो इसको भी हम बना लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आप किसको दोगे प्रायोरिटी, ये आपको पता होना चाहिए। देखो आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो डबल बॉन्ड है, एक तो ब्रोमीन है। तो जो हमारा डबल बॉन्ड होता है ना, वो ब्रोमीन से ज़्यादा प्रायोरिटी में आता है, याद रख लो। तो आप नंबरिंग किधर करोगे, सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बनाओगे। तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कहाँ से, यहाँ से करो, 1 2 3 4 5, यही बन रही है पॉसिबिलिटी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, पेरेंट चेन की, ठीक है। अब नंबरिंग इधर से क्यों किया, क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी पे था। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब सीधी सीधी बस ब्रांचिंग देखो, 4 पे हमारा ब्रोमो है और 3 पे हमारा मिथाइल है। तो अब कहोगे किसको पहले लिखिए, तो देखो बी और यम में कौन पहले आता है, ब्रोमो, और मिथाइल में कौन पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो तो बी पहले आता है ना, तो इसलिए हमारा 4 ब्रोमो, ठीक है। 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, ठीक है। पेन और 2 पे इन, इधर से नंबरिंग किया, 2 पे डबल बॉन्ड है, पेंट 2 इन, या पेंटीन भी बोल सकते थे, जैसे इसमें पेन 2 इन दिख रहा है, पेन 2 इन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमारा क्या था, ये भी जेईई मेंस का ही पीवाईक्यू था। तीसरा हमारा क्या था, ये था। तो इसको देखो, इसमें कैसे करोगे, OH साइनाइड ब्रोमीन। तो हमें CN जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है, प्रायोरिटी ऑर्डर आप याद रखना, पहले पे आएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा, यहाँ से जस्ट बगल में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो 2 3 4 5, किसी मन 6, किसी मन में इधर से क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ तुरंत आ रहा था ना फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन। तो देखो 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद 5 पे हाइड्रोक्सी है, 5 हाइड्रोक्सी। अब पूरा बेंजीन है तो बेंजो नाइट, ये CN को नाइट्राइल बोलते हैं, बेंजो नाइट्राइल आप बोल दो, ठीक है, बेंजो नाइट्राइल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाले रिएक्शन मैकेनिज्म वाले, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन ये तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये था। यहाँ इसमें कुछ नहीं करना था, एडिशन रिएक्शन है। अब देखो OH था और हमारा एडिशन रिएक्शन HCl का ऐड करवा था, तो HCl AlCl3 था। देखो यहाँ से ये क्या होगा, एल्कीन देखा, H+ देखा, तो ये क्या अपने आप को ब्रेक करेगा। ब्रेक कैसे करेगा, 2 तरीके से, एक तो इधर से करेगा, एक ऐसे करेगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन जहाँ बनेगा आप वो वाले को बना लेना। तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा बनेगा, देखो यहाँ कार्बोकटायन आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था, लेकिन आएगा कौन, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो इसलिए हमारा ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन ये वाला है, ठीक है। अब बेंजीन को आप ऐसे लिख लो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो अब यहाँ पे आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खोजेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये अटैक यहाँ मारेगा, ठीक है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है। अब कोई कहेगा यहाँ से भी तो मार सकता है, तो यहाँ से मारता है ना, तो 4 मेंबर रिंग बनती है, यहाँ से मारेगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि स्टेबल होगी, तो इसलिए हमने यहाँ से मरवाया, ठीक है। तो देखो नंबरिंग कर लो, डाउट हो तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है ना, तो OH ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे ऐसे, और हमारा यहाँ से ऐसे
देखो ये ऐसे हो गया, एक यहाँ पे हमारा क्या था, एक पे मिथाइल लगा है ना, तो यहाँ पे मिथाइल लगा था, बस हो गया हमारा, डायरेक्ट बन गया। ठीक है, यही आंसर हो जाता। अब अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक और है उसको भी हम कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये था, तो इसमें क्या पूछा था, NaOH, देखो दिख रहा, हाँ देखो NaOH था, बेस है, बेस का काम है मोस्ट HDH प्लस खाना, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन लगा, मतलब मोस्ट HD का, तो NaOH इसको खा लेगा, तो यहाँ से O- आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा CH3I गिवन था, तो इस पर हमारा क्या होता है पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगा। दिख रहा है, ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगा। तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा था क्वेश्चन, OCH3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना मुझसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और क्या कहते हैं, हाँ प्लेलिस्ट में मैंने पूरा GOC पढ़ा रखा है अच्छे से, आप किसी कुछ डाउट होता है तो आप वहाँ 0 से एडवांस तक पढ़ा है, देखना मैंने ट्रिक और टेक्निक का वीडियो बनाया है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट ट्रिक, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो प्लेलिस्ट में ट्रिक टेक्निक का वीडियो देखना। ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।